क्या वाकई ही एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज कर दिया गया है? इसकी क्या हकीकत है? क्या एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर पहले टैक्स नहीं था? अगर वो चार्ज हो रहा था किस तरीके से हो रहा था? अभी कितना इंक्रीज हुआ है? एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन को चेंज किया गया है। आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो ऑलरेडी एग्रीकल्चर इनकम एक पूरा एक सेक्शन अवेलेबल है और रूल अवेलेबल है कि पंजाब में जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके ऊपर हम ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। अभी एक न्यूज़ है कि जो पंजाब के अंदर इस बिल को अमेंड किया गया है, मतलब जो ऑलरेडी रूल अवेलेबल थे एग्रीकल्चर एक्ट के उसको चेंज किया गया, अमेंड किया गया। वो क्या चेंजिंग की गई है? असल में अब चल यही रहा है कि जी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज कर दिया गया है, किसानों के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको हम लॉजिकली समझते हैं। देखें ये आपके सामने एग्रीकल्चर जो पहले एक्ट है ना, उसका मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पे आपके सामने एक ड्रा किया है। तो इसमें डेफिनेशन आ रही है एग्रीकल्चर की ना, ये लिखा हुआ है एग्रीकल्चर मीन्स कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जी आप क्या क्या काम करेंगे तो ये एग्रीकल्चर है, और अगर आप ये काम करेंगे तो फिर आपने टैक्स भी देना है। 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, और उसके बाद ये स्लैब रेट थे। 8 लाख तक 1,000 रुपये आपने टैक्स देना है, 12 लाख तक 2,000 है, उसके बाद 5% है, फिर 60% है, और 10% है, और उसके बाद 4.8 मिलियन यानी कि एनुअल 48 लाख से ऊपर 15% है। अब पॉइंट ये है कि एक तो यहाँ पे जो एडिशन की गई है कि एग्रीकल्चर इनकम की जो डेफिनेशन है ना उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसके अंदर क्या किया गया है चेंज, लाइव स्टॉक, अगर मैं नीचे आपको थोड़ा सा देखूं तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि इसमें क्या किया गया है, जो लाइव स्टॉक है उनको ऐड किया गया है, सेक्टर को ऐड किया गया है, और इसके साथ साथ जो फार्म इनकम है उनको भी ऐड कर दिया गया है। अब हुआ ये है कि इससे पहले एग्रीकल्चर इनकम की जो डेफिनेशन है उसमें ये दो जो चीज़ें ऐड की गई हैं शामिल नहीं थी, अब शामिल हो जाएंगी। जब शामिल हो जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा, उनको भी टैक्स यहाँ पे स्लैब के मुताबिक चार्ज होगा। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि स्लैब को चेंज किया गया है कि नहीं किया गया। एक जगह पे लिखा गया है कि जो एग्जम्पशन पहले 4 लाख तक थी उसको 6 किया गया, लेकिन अभी तक ये कोई मेरे पास अप्रूव डॉक्यूमेंट नहीं आया। अभी डिफरेंट तरह की न्यूज़ थ्योरीज चल रही हैं, मफरूज़े चल रहे हैं कि इस तरीके से हुआ है, लेकिन अभी तक ये कहीं पे भी क्लैरिटी नहीं है कि स्लैब को भी चेंज किया गया है कि नहीं किया गया। 1-2 दिन तक ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा, फिर आपसे शेयर भी कर दिया जाएगा, आपको अवेलेबल भी हो जाएगा, और उसमें अगर कोई स्लैब रेट चेंज होंगे तो हम वो भी देख लेंगे। अब पॉइंट सिर्फ ये है कि पहले भी टैक्स था और अब भी टैक्स है। एग्रीकल्चर के ऊपर कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है और जमा करवाना ये हम पहले देख चुके हैं। एक है पंजाब का एक्ट एग्रीकल्चर, ये पहले लेक्चर बड़ी डिटेल में हमने देखा था, जो भी हमने स्टडी किया है ये वाला। एक साथ साथ चल रहा होता है इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न में फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपए आपकी इनकम है, एनुअल है, तो इनकम टैक्स रिटर्न में आप उसको शो करेंगे एग्जम्प्ट। और पंजाब के लिए आप एक फॉर्म फिल होता है जो 32A का एक फॉर्म है, चलान बनता है जो आपको रिसीव होगा और वो आपने जमा करवाना है। तो यहाँ पे आपने एग्जाम शो करनी है और ये आपने टैक्स पे कर देना है। यानी कि FBR के अंदर हम जो इनकम डिक्लेयर करेंगे वो एग्रीकल्चर की सारी इनकम एग्जम्प्ट होगी, लेकिन उसका जो टैक्स होगा वो हमने पंजाब में पे करना है। अभी भी वैसे ही है, सिर्फ उस सेक्टर की जो एग्रीकल्चर की जो डेफिनेशन है उसमें 2 सेक्टर ऐड कर दिए गए हैं। स्लैब के ऊपर अगर कोई चेंजिंग्स आएंगी या सुपर टैक्स की बात हो रही है, ये भी सुनने में आया कि ये जो 48 लाख जैसे सुपर टैक्स कंपनी के ऊपर है, सैलरी इंडिविजुअल के ऊपर है, इसी तरीके से अगर आप 48 लाख से ऊपर इनकम कमा रहे हैं तो आपको सुपर टैक्स भी देना पड़ेगा, मतलब जो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद ये कहा गया है कि जी आपको पेनल्टी भी चार्ज की जाएगी। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक होता क्या है, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर कितने रिटेलर्स हैं, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कितने होलसेलर हैं, उनको तो गवर्नमेंट ने आज तक पकड़ नहीं सकी। हमने ताजर 2 स्कीम लेके आए, हम डिफरेंट तरह की हमने मेजर्स लिए, उसके बाद एप्लीकेशन इंस्टॉल की, काफ़ी काम किया, लेकिन ये सारे का सारा बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। मतलब लाइव स्टॉक या किसानों से जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, किसानों का जो काम है बड़ा ओपन है, कभी उस पर पहले टैक्स नहीं था। ये सारे तो मार्केट में बैठे हुए हैं, चीज़ें परचेज करते हैं, बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनसे ज़्यादा मैनेज एक सेक्टर है, मैनेज ऑर्गेनाइज सेक्टर है। यहाँ पे हम टैक्स सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर सके, तो लाइव स्टॉक और किसानों के ऊपर हम कैसे कलेक्ट करेंगे? इसी वजह से इन्होंने पेनल्टी का वर्ड यूज़ कर
लिया है। अब होगा क्या कि आपको टैक्स तो देना नहीं पड़ेगा, यानी कि टैक्स के लिए इनके पास कोई इतनी टीम तो होगी नहीं कि जाके उसको वेरीफाई कर सकें, चेक कर सकेंगे किन के पास कितने जानवर हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो सिंपल क्या करेंगे, आपकी करंट लोकेशन देख के, मतलब आपका सेटअप देखेंगे कितना बड़ा सेटअप है, उसके मुताबिक आपकी इनकम असेस करके आपको पेनल्टी चार्ज कर दी जाएगी। तो इनडायरेक्टली पेनल्टी चार्ज की जाएगी और उसकी टैक्स आपको चलान दे दिया जाएगा, जाए जाके नेशनल बैंक में जमा करवा दें, ये आपका टैक्स जमा हो गया है। तो ये बेसिकली इस वजह से ये जो पॉइंट है पेनल्टी का ऐड किया गया है, क्योंकि इस सेक्टर को देखना, जाके असेस करना वो बड़ा मुश्किल टास्क है, इतना इजी टास्क नहीं है। पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर को तो आज तक टैक्स नेट में सही तरीके से ला नहीं सके, तो ये काम कैसे होगा। तो ये एक डिफरेंट तरह की थ्योरी है, मफरूजे हैं जिस पे काम हो रहा है, और इस वजह से इन्होंने पॉइंट ऐड कर दिया जी पेनल्टी पे टैक्स दे दें। तो ये बेसिकली थोड़ी सी सच्चाई है इसमें एग्रीकल्चर में। अभी 1-2 दिन फर्दर वेट कर लें, पीडीएफ डॉक्यूमेंट आता है प्रूव, तो फिर आपसे फर्दर इसके ऊपर अपडेट शेयर कर दी जाएंगे। आपके पास कुछ सजेशन हो आप लाजमी मेंशन करें, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।